नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई दफ़े आपने देखा है कई लोग बहुत शो ऑफ करते हैं और जो हम सबको इरिटेट भी करता है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, वो रिलेटिव हों या फ्रेंड्स हों या आप उन्हें कहीं मिले हों, बट दे लव टू शो ऑफ। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत दिखावा करना, जिससे बहुत इरिटेशन भी हो जाती है कई दफ़े। क्योंकि एक हद तक अपने बारे में बात करना इज़ ओके, जब लोग अपनी ही चीज़ों का बखान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं तो दैट कैन बी बोरिंग एंड इरिटेटिंग फॉर अदर्स। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या करें और क्या ना करें, और क्या दिखावा करना अच्छी बात है, क्या शो ऑफ करना अच्छी बात है। एंड तक व्लॉग में बने रहिए, हो सकता है आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ओके फ्रेंड्स, लोग दिखावा क्यों करते हैं? नंबर 1, वैलिडेशन की नीड। जब एक इंसान को अपने पे भरोसा नहीं होता ना, तो वो वैलिडेशन की नीड के लिए बहुत शो ऑफ, बहुत दिखावा, बढ़ चढ़ के अपने बारे में बोलना, ना पैसे ना भी होते हुए कुछ ऐसी खरीदारी करके अपने आप को दिखाना कि नहीं मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत सबसे अलग हूँ। सो इसे एक तरीके की एप्रिसिएशन की नीड कह सकते हैं। इट्स अ हंगर फॉर एप्रिसिएशन। तो ये अप्रिशिएट किए जाने की भूख है, जिससे कि वो लूट भी जाएंगे तो बट अपना दिखावा नहीं बंद करेंगे। सो उन्हें चाहिए वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, और इस वैलिडेशन के चलते वो अपना सत्यानाश भी कर लेते हैं। लेकिन उनको ये एडिक्शन की तरह है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। दिल कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अपना शो ऑफ करने का उनका जो रवैया है वो कम नहीं होता। दोस्तों, एक बात है, आजकल हर कोई फ़ोन पे है और सोशल मीडिया के चलते हर कोई अपने बारे में बढ़ चढ़ के दिखाता है। जिनके पास जेन्युइनली है वो भी पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, कार्स, महंगे कपड़े, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना खाना। तो इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पे जो लोग इन सब एसेट्स को नहीं रखते, वो भी उस होड़ में शो ऑफ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ के बढ़ते चलते वो तरह तरह की अपने जितने उनकी चादर नहीं है उससे ज़्यादा पैर पसार के वो उतना ही सामान खरीदते और सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब क्या होता है, इस होड़ में जो दूसरे लोग सच में दे possess ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गुड थिंग्स, या जिनके पास ऐसे एसेट्स हैं कि वो ये सब अच्छे से हॉलिडे कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा 5 स्टार्स में जा सकते हैं, तो वो तो और अपना डालते ही रहेंगे ना, उनको तो कोई कमी नहीं है। दे विल कीप पोस्टिंग पिक्चर्स। लेकिन जिनके पास नहीं है वो सोशल मीडिया के चलते इस चीज़ से अपना और ज़्यादा बुरा कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बुरा है, लेकिन किसी को देख के अप्रिशिएट कीजिए। इस होड़ में आके अपना सब कुछ खराब मत कीजिए। एक और कारण है, लोगों को लगता है कि महंगी वस्तुएं खरीदने से या महंगा कपड़ा पहन के दिखाने से इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी। पहली बात तो इससे आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आपका स्वभाव, आपका रवैया लोगों के प्रति जो है उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, ना कि कपड़े लत्ते और अच्छी महंगी कार और एक से एक बढ़ के फ़ोन खरीदने से आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आप किसी को दे तो नहीं दिया ना, आप तो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और अगर मैं मान लीजिए मेरी कोई दोस्त है, वो 1.5 लाख का फ़ोन लेती है, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं जो है उसी को इस्तेमाल करूँगी ना। तो मैं उनकी वैल्यू क्यों करूँगी? मैं उनकी वैल्यू तब करूँगी जब वो मीठा बोलती हैं, उनका रवैया अच्छा है, एम्पैथेटिक है लोगों के प्रति, उनका रवैया अच्छा है एंड शी इज़ अ नाइस पर्सन। तो वैल्यू तो उन्हीं चीज़ों से बढ़ती है ना। तो इस चीज़ से क्या हम साबित होता है कि लोग अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए कि लोग मेरे को बहुत मानेंगे और लोग मेरी चमचागिरी करेंगे और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी समाज में, तो इसलिए भी महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती लेते हैं, पैसे ना होते हुए भी कर्ज लेके भी लेते हैं। एक कारण ये भी बहुत बड़ा है। अब अभी तक तो हमने बात की कि लोग पॉसिबली शो ऑफ क्यों करते हैं। अब हम इसके नुकसान देखते हैं।
सबसे पहला नुकसान फाइनेंशियल डैमेज, क्योंकि आप EMI पे चीज़ें उठाते जा रहे हैं लोगों के नज़रों में अपनी वैल्यू सो कॉल्ड बढ़ाने के लिए, और EMI भरते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ रही है। लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, हाउ डज इट मैटर टू देम, लेकिन आप फाइनेंशियल डैमेज करते जा रहे हैं, पैसा आपके हाथों से फिसला जा रहा है। इंस्टेड ऑफ सेविंग आप डबल खर्चा कर रहे हैं बेफजूल का, तो इससे तो आपको टोटल फाइनेंशियल डैमेज ही हो रहा है। अब क्या होता है, सोशल प्रेशर जो हमने क्रिएट कर रखा है शो ऑफ के चक्कर में, वो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है, और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करने से हैप्पीनेस ज़ीरो हो जाती है, और लेकिन हमारी रातों की नींद गई, प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूछे मत। हर वक्त हम ये सोचते हैं कि इस हमारा जो हमने एक सो कॉल्ड बना रखा है, एक अपना रंग रूप की हमने एक रूपरेखा बना रखी है कि हम भाई बहुत अमीर हैं, हम ऐसे हैं, उसे मेंटेन कैसे करें। तो यही सोचने में इतना वक्त जाता है कि कहाँ से अब पैसे लाएं कि ये सब दोबारा मेंटेन हो सके, अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी मेंटेन करने के लिए हम क्या करें ऐसा कि जो ये हमारा सब लोगों को ये ना लगे कि ये गरीब हो गए। तो उसको हाई एंड मेंटेन करने के लिए मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बनाते हैं कि अपनी हेल्थ का, और ये जो प्रेशर है ना, ये एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को और बढ़ा देता है, मिलता कुछ नहीं है। अब ना एक फेक इमेज क्रिएट हो जाती है, और जब वो इमेज टूटती है तो फिर लोग ऑब्वियसली जज करने लग जाते हैं, और जब जज करने लग जाते हैं तो आप गिल्टी फील करते हैं कि ये मैंने क्या किया, गिल्टी फील करते हैं, और उस सोशल सर्कल में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही हाई एंड सर्कल को पकड़ रखा है, और वहाँ पे आप ऐसे पॉइंट पे पहुँच गए कि अपने आप को अमीर दिखाते दिखाते, शो ऑफ दिखाते दिखाते आपने अपना सब कुछ खराब कर लिया, आप कर्जे में दब गए। कहीं ना कहीं तो बबल फूटेगा ना, कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आएगा जबकि सब खत्म हो जाएगा, फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहा। एक बात तो पक्की है, दिखावा करने वाले लोगों को ना सच्ची फ्रेंडशिप्स नहीं मिलती। या तो लोग उनसे किसी लालचवश जुड़े रहते हैं, और यहाँ ये बोलते हैं तो हर समय शो ऑफ करता है। काफ़ी हद तक हम लोगों को पता भी लग जाता है कि कौन सच में ये सब चीज़ें खरीदने की या इस तरीके से उसका मतलब स्टेटस है या नहीं, और यहाँ जस्ट शोइंग ऑफ है। और फाइनली क्या हाथ लगता है, कोई फ्रेंड्स नहीं रहते हैं आपके, क्योंकि लोग आपको जज करने लग जाते हैं, भाई ये तो शो ऑफ ही शो ऑफ है। तो सच्ची दोस्ती तो मिलती ही नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल, हैप्पी, द वे यू आर, वो वाली लाइफ। और शो ऑफ करना बंद करके खुशियाँ बंद नहीं होती हैं, बल्कि खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आने लगती हैं। गलत शो ऑफ बंद, मेंटल स्ट्रेस खत्म, सोच खत्म, हाउ टू मेंटेन माई फेक लाइफ स्टाइल। तो इससे क्या पाओगे आप, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मेंटल पीस। अब क्या करना है, अपनी रियल लाइफ को एक्सेप्ट करो, यही मेरी रियल लाइफ है, जितने हैं बहुत हैं, और फालतू के शो ऑफ के चक्कर से तो तुरंत बाहर आ जाओ, और ऐसा सर्कल चूज करो, ऐसा सर्कल ढूंढो जो आपको सपोर्ट करता हो, ना कि शो ऑफ करने पर मजबूर करे। इतना ना दिखाए अपना कि आप भी शो ऑफ करने पर मजबूर हो जाए। जो पसंद हो वो खरीदो, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए प्लीज कुछ भी मत खरीदो। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। दिखावा थोड़ी देर का होता है, मेंटल पीस सारी उम्र का। तो फ्रेंड्स, as usual, if you have liked my vlog today's topic, do share, subscribe and like. मैं तो वेट करती हूँ, आप लोग कमेंट तो कीजिए, कमेंट करेंगे तो हमारी बातचीत और बढ़ेगी। So see you tomorrow with a new topic. God bless you all. Love you all. Bye.